हर हर महादेव। जय श्री गणेशाय नमः। जय माँ पार्वती, जय कार्तिकेय भगवान, जय सर्वे सर्वा। दोस्तों, आज हम गणेश भगवान के व्रत कथा सुनेंगे, यानी कि बुधवार व्रत कथा। दोस्तों, गणेश भगवान बुद्धि के देवता माने जाते हैं और सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जो कि सर्वप्रथम पूजे जाते हैं। दोस्तों, जितना आवश्यक व्रत को धारण करना होता है उतना ही आवश्यक व्रत कथा सुनना होता है। बिना व्रत कथा सुने व्रत अधूरा माना जाता है। दोस्तों, तो आइए ध्यान पूर्वक व्रत कथा को सुनते हैं। यह बहुत ही पौराणिक और पावन कथा है। समता नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। वह एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया और मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा करने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा, आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही सकल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह तो मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बिठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को भी पिला दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलवाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा को कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने खुद के पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव की प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और मैं सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देख हैरान हो गए और भगवान बुद्ध देव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को
सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोस्तों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, उनके सभी कष्ट दूर करते हैं भगवान। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कथा पसंद आई होगी और दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं भगवान जी से प्रार्थना करूंगी कि आप लोगों के जीवन में जो भी समस्या चल रही है वह जल्दी समाप्त हो जाए और आप निरंतर अपने जीवन में लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और कमेंट में जय श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जय श्री गणेश जी।